एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बात की जा रही है इस वक्त अमरनाथ यात्रा यहाँ पर चल रही है। और यात्रा जो चल रही है, पहली यात्रा टीआरसी से चलती थी और कहीं ना कहीं रघुनाथ मंदिर के पास जो मार्केट थी उसको थोड़ा बहुत जो फ़ायदा था वो मिलता था। लेकिन अब यात्रा जो है यात्री निवास से चल रही है और यात्रु यानी कि यात्रा बंद भी हुई, उसका भी देखिए यात्रा बंद हुई लेकिन उसके बावजूद भी यात्रु जो है बाहर नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, कारण क्या है? क्या जम्मू कश्मीर को पठानकोट बनाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर यात्रु आता है, आकर निकल जाता है, उसको बेस कैंप से बाहर तक नहीं आने दिया जाता। कारण क्या है? अनिल जी से जानेंगे। अनिल जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से पहली भी यात्राएं होती थी और जम्मू कश्मीर के लोग वेलकम करते थे यात्रा, यानी कि जब यात्रा का वेलकम होता था पूरा शहर सजता था, दिवाली की तरह माहौल होता था, अब पूरा शहर जो है सब टूटा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि अब ये यात्रा शुरू हुआ करती थी, मैं तो सन 80 से देख रहे हैं ये यात्रा, 80 से यह यात्रा कंटिन्यू चल रही थी। बड़ी सुचारू ढंग से यात्रा चलती थी ये, और लोग आते थे, लोगों का हम वेलकम भी करते थे। और ये टीआरसी, जैसे आपने कहा कि हमारी पर्ची ये टीआरसी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से बनती थी, लोग यहाँ पे आते थे, टीआरसी में अपनी एंट्री करवाते थे, उसके बाद अमरनाथ की यात्रा के लिए वो यहाँ से चले जाते थे और उसके बाद फिर वापस आते थे। और जम्मू में व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि जम्मू की लीडरशिप के बारे में, अब ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जम्मू की लीडरशिप इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि जम्मू में यात्रा का ठहराव ही बंद कर दिया गया है। अब जम्मू में यात्रा आती है तो ये अपने भगवती नगर में इन्होंने कैंप बना दिया है, वहाँ पे यात्रा का ठहराव करते हैं, वहाँ पे यात्रा को ठहरा दिया जाता है और वहाँ पे गाड़ियों में भर के उनको श्रीनगर के लिए ले जाया जाता है। जबकि यात्रा जम्मू में आती है, जम्मू में इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर, बागे बहू का इतना बड़ा पार्क बना हुआ है, वहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया था। वहाँ पे उन्होंने एक फुहारा 11 लाख करोड़ रुपए की लागत से फुहारा चालू किया था, लेकिन बदकिस्मती है वो भी फुहारा चालू नहीं हो सका। अब वो बिजली की कोई इन्होंने प्रॉब्लम बताई है कि वो फुहारा नहीं चालू, फाउंटेन तो लग गया लेकिन उसको बैकअप के लिए एक जनरेटर नहीं लगाया। देखिए, फाउंटेन लगाया है, लगाने से पहले इनको सोचना चाहिए था ना कि ये फाउंटेन लगाया है, फाउंटेन चलाने के लिए उनको अगर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें उनको पहले सोचनी चाहिए थी। अब ये फुहारा लगाने के बाद उसके बाद उन्होंने 100 रुपये की पर्ची लगा दी उसके ऊपर। बड़ी अच्छी बात है, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए खर्चा पड़ता है, खर्चे के पैसे निकलने चाहिए, जो लोग आएंगे उसके पैसे खर्च करेंगे और फुहारे के पैसे भी निकलते। लेकिन जब टूरिस्ट आएगा यहाँ पे 100 रुपये की पर्ची काटी जाती है उसकी, लेकिन फुहारा चलता ही नहीं। और टूरिस्ट आके यहाँ पे ये कहता है कि हमने 100 रुपये की पर्ची कटवा दी है, लेकिन फुहारा तो चलता हुआ हमने देखा ही नहीं। वो फुहारा चलाने का फ़ायदा क्या हुआ? और दूसरी बात, यहाँ पे गंडोला की बात करते हैं, गंडोला भी आज की डेट में टोटल बंद ही पड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल लेक। इस वक्त यात्रु यहाँ था, गंडोला चलना चाहिए था, रेवेन्यू जनरेट होता। बिल्कुल, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि गंडोला हमारे, मेरे ख्याल में 8 साल हो गए गंडोला का प्रोजेक्ट लगे हुए। गंडोला का उद्घाटन किया हमने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, उसका गवर्नर साहब ने शुरू भी कर दिया। शुरू करने के बाद आज भी पोजीशन वही है, टूरिस्ट का झुकाव उसकी तरफ नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू में टूरिस्ट बिल्कुल नहीं रुक रहा है। यहाँ पे आते हैं, भगवती नगर में ठहराव करते हैं, वहाँ से बसों में बढ़ के वो श्रीनगर ले जाते हैं। एक चीज़ और पूछूंगा, आपकी जो वाइफ है वो यहाँ की पार्षद है, वार्ड नंबर 15 की पार्षद है, लेकिन वार्ड नंबर 15 जो है कंजस्टेड है, यहाँ पर रेडी जोन बनाया गया लेकिन रेडी वहाँ पर नहीं लग रही। म्यूनसिपैलिटी बोल रही है हम दावे जो म्यूनसिपैलिटी के बहुत बड़े बड़े हैं, काम कर रहे हैं, घर को, दुकान को 200 रुपये का एक डस्टबिन लगाया जा रहा है और घर को 100 रुपये की पर्ची काटी, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने का काम है। लेकिन सड़क पर जो रेडी फड़ीस जो गंद मचा रही हैं उसको क्या करेंगे? ये देखिए, हमने इनको 50 बार बोला है कि रेडी जोन बनाओ। रेडी जोन बनाने के बावजूद ये रेडियाँ फिर सड़क पे आ जाती हैं। कानून बनाना एक अलग बात होती है, कानून पे लागू करना अलग बात होती है। कानून तो बनाया गया कि रेडी जोन बना दिया जाए, रेडी जोन भी इन्होंने बना दिया। जैसे इन्होंने गांधीनगर में एक खोखा जोन बनाया है, आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा चल रहा है, वहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, खाने पीने का बंदोबस्त बना हुआ है, वहाँ पे लोग खाते हैं, जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। अब रेडी की आप बात कर रहे हो, रेडी भी जो इन्होंने रेडी जोन भी बनाया था, रेडी जोन बनाने के बावजूद जो सड़कों पर रेडियाँ चलती हैं, ये काम तो भैया म्यूनसिपलिटी का भी। रेडी जोन सर एक नवाबाग थाने के पास है, एक बख्श नगर में बनाया गया, तो फिर ये लेकिन उन्हीं रेडियो को जो है मोटा लोन दिया जा रहा है, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट लोन दे रहा है,
जब इनको लोन दिया जा रहा है तो लोन इनको रेडी जोन के अंडर दिया जाए ना, रोड पे नहीं ना जी। मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि जब इनको, अब आप ये लोन की बात कर रहे हो, 10,000 रुपये की इन्होंने पीछे प्राइम मिनिस्टर को योजना के तहत इन्होंने 10,000 रुपये का लोन दिया था। वो लोन भी लोगों ने वापस भी कर दिया, कुछ लोगों ने वापस कर दिया, कुछ लोग वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो लोन था वो पर्टिकुलर रेडियों के लिए इसलिए दिया गया था कि वो अपने घर गुजर का बंदोबस्त कर सकें। लेकिन जब उनको लोन दिया गया और उनको पर्टिकुलर स्पेस भी दी गई थी कि वहाँ पे आपने रेडियाँ खड़ी करनी है। लेकिन सर एक चीज़ पूछूंगा, एक एक घर के 5-5 लोग हैं और पांचों ने रेडी लगाई हैं और पांचों ने लोन लिया हो, ये चीज़ गलत है। देखिए मैं इसके बारे में कड़े शब्दों से आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। जो कुछ चंद लोग, एक एक बंदे के पास 200 लाइसेंस रेडी का बना हुआ है। एक बंदा जैसे आप ही हो, आप उसको हेड करते हो, आपके पास 200 लाइसेंस रेडी का एक बंदे के नाम पे लाइसेंस कैसे हो सकता है? कैंसिल करना चाहिए ना। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, इनको आपने 50 बार कहा है कि रेडी को चेक करो। बाजार में जाते हो आप, रेडी को चेक करो किसके पास लाइसेंस है, किसके पास लाइसेंस नहीं है। ये चेकिंग करना तो जीएमसी का काम है ना। अब जीएमसी, अब कारपोरेटर तो बेचारी सड़क पे जाएगी नहीं, वो सड़क पे जाके आप रेडी वाले को अगर वो बात करेगी वो उसको खाने को पड़ जाएगा। आप कहाँ से आए हो? अब डिपार्टमेंट बना है। ये लोग रहने वाले भी बाहर के ही हैं, यहाँ के। अब देखो, बाहर की बात और लोकल की बात तो हम करना ही नहीं चाहते। प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे 370 हटा दी है, 35 को ख़त्म कर दिया है। अब बाहर की और जम्मू की बात तो हम कर ही नहीं सकते। उन्होंने खुद परमिट किया है, उन्होंने इनको खुद परमिट किया है कि बाहर से लोग आके यहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। यानी बाहर से आए और यहाँ पर आकर लूटिए। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, यानी कि जो आप जैसे दुकानदार हैं, वो फ्री में बैठे रहे, जो बाहर का आए वो यहाँ से लूटे। देखिए मैं एक बात आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने 370 तोड़ी, 35 को तोड़ा, क्या सोच के किया? हमारी तो एक शनाख्त ही खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर की एक आइडेंटिटी हुआ करती थी 370, जिसमें हम स्टेट सब्जेक्ट हुआ करते थे, होल्डर थे। और जम्मू की हम एक आवाज़ हुआ करते थे कि हम जम्मू के नुमाइंदे हैं। अब वो नुमाइंदगी जम्मू की खत्म हो गई भैया। महाराजा ने ये चीज़ इसलिए दी थी कि जम्मू के जो लोग डोगरे हैं वो भोले हैं, भोले भाले हैं और सुरक्षित रहे। लेकिन इन्होंने ये सुरक्षा का कवच तोड़ दिया। बिल्कुल यही बात है, उन्होंने सुरक्षा का कवच भी तोड़ दिया। और ये इन्होंने बाहर के लोगों को, अब आपने ये देखा होगा कि रेडी वालों के जितने लोग आपको नजर आएंगे, कोई यूपी का, कोई बिहार का है, कोई किसी और स्टेट का है। जम्मू के लोगों को अगर रेडी लगानी पड़ेगी ना तो उसको पुलिस वाले डंडा मार के भगा देंगे। और जो बाहर का बंदा यहाँ पे रेडी लगाएगा ना, उससे चाहे वो पैसे लें चाहे कुछ भी करें, उसकी रेडी लगने देते हैं। अब वो बंदा रेडी भी लगाएगा और इनको पैसे भी देगा। अब जम्मू का बंदा रेडी ना तो लगाने के लायक रहेगा ना वो पैसे देगा, क्योंकि उसको एक मान है, उसको एक मान है और एक सम्मान है। गुप्ता जी एक चीज़ और पूछूंगा, जिस तरह से ये मार्केट है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट सारा मिलता था, हर चीज़ मिलती थी। अब मैक्सिमम जो मेरी अपनी जो जानकारी है, ऐसा लग रहा है कि दुकानदार परेशान हो चुके हैं, कर्जे में डूब चुके हैं। ये हालत सही है गलत है? देखिए, जब से ट्रेन कटरा गई है, कटरा के लोग बड़े खुश हुआ करते थे कि जम्मू से ट्रेन कटरा चले गई है, कटरा का कारोबार बढ़ेगा। आज आप कटरा में जाके होटल इंडस्ट्री वालों से बात करो, होटल इंडस्ट्री रो रही है कटरा की भी, क्योंकि इन्होंने रात को 12:30 बजे की ट्रेन यहाँ से लगा रखी है कटरा से। अच्छा। जो यात्री सुबह दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी जाता है, वहाँ से उतराई करके रात को लेट पहुँचता है, 10 बजे पहुँचे, 11 बजे पहुँचे या 11:30 बजे पहुँचे। अब उसको रहने के लिए वहाँ पे कमरा चाहिए। अब जिसको 12:30 बजे लास्ट ट्रेन वहाँ से मिल जाएगी, वो वहाँ से ट्रेन पे बैठ के सीधे अपने घर की तरफ प्रस्थान करेगा, जहाँ वहाँ पे कमरा लेके 1000-1200 रुपये का कमरा लेगा या 800 रुपये का कमरा लेगा। तो वो शॉपिंग करेगा, वो शॉपिंग तो अलग बात रही, उसको 800 रुपये का कमरा या 700 रुपये का कमरा लेना पड़ेगा और दिन अलग से टूटेगा। वो रात को ट्रेन पकड़ता है, सीधे वापस अपने घर को चले जाता है। तो जम्मू में रुकने के लिए तो कोई इन्होंने सिस्टम बनाया ही नहीं। अब कटरा के लोग होटलियर परेशान है और जम्मू के लोग अलग से परेशान है कि यहाँ से ट्रेन चलेगी कटरा, लोग बाहर से आते हैं, डायरेक्ट ट्रेन कटरा जाती है, जम्मू में तो कोई आता ही नहीं। जम्मू में हमने इसलिए कहा कि डेस्टिनेशन को बढ़ाया जाए, टूरिस्ट स्पॉट को बढ़ाया जाए। टूरिस्ट स्पॉट इतने जम्मू में टूरिस्ट स्पॉट है। अनिल जी मैं एक चीज़ पूछूंगा, जम्मू और कश्मीर का जो टूरिस्ट है वो अलग अलग है। कश्मीर का टूरिस्ट प्लेस अलग है, जम्मू का अलग है। इन्होंने 2 पार्ट में कर दिया, कश्मीर वाला पैसे कमा रहा है और जम्मू वाले को जीरो कर दिया। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि वो जो चीज़ थी
टूरिस्ट जो है दो किस्म का होता है, एक टूरिस्ट होता है और एक यात्री होता है। टूरिस्ट जो आता है वो पैसे खर्च करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आता है, और यात्रा एक पूरी बजट के साथ होती है कि मैंने पूरी बजट के साथ यात्रा करने जाना है, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है, घर से ट्रेन की टिकट लेनी है, ट्रेन की टिकट से ट्रेन से उतरना है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं और वहाँ से वापस चले जाना है। जो टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट तो आता है भैया घूमने के लिए, वो घूमने का बजट बना के आता है, उसको पैसे खर्च करने होते हैं। वो हमारे सिस्टम जम्मू में आज तक किसी भी नेता ने कोई कोशिश ही नहीं की है। हमने कहा था कि गंडोला चालू किया जाए, आपने कहा कि अभी टूरिस्ट इस समय माहौल है ना, यात्रा चल रही है, लेकिन चौधरी लाल सिंह जी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। ये चीज़ देखिए, आवाज़ उठाने में और करनी में बड़ा फ़र्क है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू के नेता कहाँ पे सोए हुए हैं। हमारे माननीय MLA महोदय राजेश गुप्ता जी, उनका अब निधन हो चुका है, उन्होंने भी हमारे असेंबली में आवाज़ उठाई थी, इसी आवाज़ को लेके वो चले थे, लेकिन उनकी भी सुनाई नहीं हुई। और उसके बाद कोई नेता मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता कि जो जम्मू के हित की बात करता है, जो जम्मू के टूरिज़्म की बात करता है। कश्मीर में टूरिज़्म और जम्मू में टूरिज़्म में बड़ा फ़र्क है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी आए, आपने उस समय भी देखा होगा, प्रधानमंत्री महोदय जी आए, वो भी कश्मीर का दौरा करके वापस चले गए। जम्मू में उन्होंने भी दौरा नहीं किया, और उस समय ये हमें अब राजनाथ जी जम्मू आने वाले हैं, क्या क्या अपेक्षा रहेंगे? देखो, हमें तो बिजनेसमैन को तो अपेक्षा यही रहती है कि कोई ऐसा पैकेज हमें दे के जाए। जम्मू में 3 साल 4 साल से आपने दौर देखा है कि 2-3 साल से कोविड का दौर चल रहा है, और 2 साल में लोगों की, दुकानदारों की ये हालत हो चुकी है भैया कि लोगों कर्जे में डूब चुके हैं, कारोबार रहा नहीं। यानी कि मेरी बात सही थी जो बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो कि हमारा कारोबार के टोटली बंद हो चुका है। कारोबार की ये दशा हो चुकी है, हमने जो बैंक से लोन लिए हुए हैं, वो लोन चुकाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। हम तो ये राजनाथ सिंह जी यही तवक्को रखते हैं कि आप जम्मू में आइए, और बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उनसे आप मीटिंग कीजिए ना, वो आपको अच्छे ढंग से बताएंगे कि जम्मू के दुकानदारों की परेशानी क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात। देखिए, ये थे अनिल गुप्ता जी, और सबसे बड़ी बात, जम्मू का दुकानदार इस वक्त परेशान है। परेशान क्यों है ये आपने सब कुछ सुन लिया। राजनाथ जी जम्मू आ रहे हैं, क्या करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक पठानकोट बनाने का जो काम है वो बहुत अच्छी तरह कर दिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले यात्रु आता था, हरी मार्केट्स में, रघुनाथ मंदिर में घूमता था, और पूरे शहर में, क्योंकि रघुनाथ मंदिर जो है वो पूरे विश्व भर में जो है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो नाम था वो रघुनाथ मंदिर से जाना जाता था। लेकिन अब इस रघुनाथ मंदिर में इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहाँ आते, क्योंकि कटरा जो ट्रेन जाती है उसका टाइमिंग जो है वो रात को 12:30 की वापसी की है। यात्रु जम्मू आएगा क्यों, करने क्या आएगा? क्या ये थे हम लोगों के अच्छे दिन? अच्छे दिन इसलिए बोला गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बुरे दिन देखने को आ रहे हैं, क्योंकि पहली कोविड रहा, कोविड के बाद काम नहीं चला, और काम जो चला, अब जो चल रहा है, अब बैंकों की जो किस्तें हैं वो मोटी मोटी देनी पड़ रही है। व्यापारी वर्ग इस तो परेशान है। हालात आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर को सशक्तिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन 25 MLA आए, एक ने भी जो आवाज़ थी वो यहाँ से नहीं उठाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।